नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th साइंस की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अंतर समझ लिया था। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस समझ लिया था। इस क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, What is called decomposition chemical reaction? Explain with example। हमें इसमें डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाना है कि डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई एक रिएक्टेंट टू और मोर सब्सटेंस में टूट जाता है, ब्रेक्स हो जाता है, तो उसे ही हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या है, तो इस क्वेश्चन में हम इसको समझ लेते हैं। और क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है उसे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के अपोजिट क्यों माना जाता है। तो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कॉम्बिनेट होके एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब एक रिएक्टेंट टू और मोर पार्ट्स में टूट जाए या फिर मोर कंपाउंड्स या सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए तो उसे डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। हेडिंग है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स। द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन इन विच जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट्स, एक कंपाउंड स्प्लिट्स यानी टूट जाता है, इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। जब किसी रिएक्शन में एक कंपाउंड स्प्लिट्स हो जाता है, किस में स्प्लिट्स हो जाता है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में एक कंपाउंड स्प्लिट्स हो जाता है तो उसे ही डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का मतलब है द रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट्स हो जाता है इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस में, उसे ही डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड करते हैं। तो डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन में ए सिंपल कंपाउंड्स टू और मोर कंपाउंड्स में स्प्लिट्स हो जाता है। अब कैसे स्प्लिट्स हो जाता है, जब एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, ब्रेक्स हो जाता है, स्प्लिट्स हो जाता है, तो उसे ही हम डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है CaCO3, इसे कहते हैं लाइमस्टोन। तो ये क्या है, एक लाइमस्टोन है, एक चूना पत्थर है। स्टोन का मतलब चूना, पत्थर, स्टोन का मतलब पत्थर। तो ये लाइमस्टोन है। जब इसको हीट की प्रेजेंस देते हैं, ये है हीट, जब इसको हीट की प्रेजेंस देते हैं तो ये दो सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट्स हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। वे दो सिंपल सब्सटेंस हैं, एक है CaO और एक है CO2। जब लाइमस्टोन को हम हीट देते हैं तो वह क्विकलाइम, क्विकलाइम का मतलब बिना बुझा चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड दो सब्सटेंस में विभाजित हो जाता है। तो इसे ही हम डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये लाइमस्टोन हीट की प्रेजेंस में आके क्विकलाइम और CO2 गैस में स्प्लिट्स हो रहा है, तो इसे हम डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल कहेंगे। और ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है
जिसे हमने बुक रीडिंग के समय अच्छे तरीके से समझा था। तो यहाँ पर ये लाइमस्टोन यहाँ हीट की प्रेजेंस में आके क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड दो सब्सटेंस में स्प्लिट्स हो रहा है, इसलिए इसे डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जो डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन के अपोजिट कैसे है, तो इसको हम समझ लेते हैं। Decomposition reaction is called the opposite of combination reaction। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वह किसके अपोजिट है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, क्योंकि जो कंबाइनिंग होने की प्रोसेस है और ब्रेक होने की प्रोसेस है, ब्रेक डाउन सब्सटेंस इज डिफरेंट इन दीज टू रिएक्शन। यानी इन दोनों रिएक्शन में, इन दीज टू रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में कंबाइनिंग और ब्रेक डाउन होने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। दो सब्सटेंस मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस बना रहे थे, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था? टू और मोर सब्सटेंस मिलके कोई एक कंपाउंड बना रहे थे। लेकिन इसमें इसका उल्टा हो रहा है। डीकम्पोजिशन में एक कंपाउंड टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। इसलिए हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट इसलिए कहा जाता है बिकॉज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और ब्रेकिंग डाउन, क्योंकि जो कंबाइनिंग और ब्रेकिंग डाउन करने की प्रोसेस है सब्सटेंस को, इज डिफरेंट इन दीज रिएक्शन, इन दोनों ही रिएक्शन में डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? हमें इसको एग्जाम्पल विथ एक्सप्लेन करना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस में एक वर्ड छुपा है प्लेस, यानी यहाँ पर स्थान से कोई रिलेटेड चीज़ें होंगी। डिस्प्लेस, जब किसी एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जब यह प्रोसेस केमिकल में होती है तो उसे डिस्प्लेस केमिकल कहते हैं। और इस समीकरण को डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कहते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। डिस्प्लेस केमिकल रिएक्शन क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। द केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब है जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट हो, जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो ज़्यादा रिएक्शन करता हो, वो क्या करेगा? डिस्प्लेसेस यानी हटा देगा। किसको हटा देगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, तो उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस
रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जब किसी केमिकल रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दे तो उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो ये है Fe आयरन, और आयरन एक सॉलिड है इसलिए हमने कोष्टक में S लिख दिया है। ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कि एक सॉल्यूशन है इसलिए हमने कोष्टक में AQ रख दिया है। यहाँ पर ये आयरन है, इस कॉपर से रिएक्टिव ज़्यादा करता है, यानी कॉपर कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, लेकिन जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है। तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, और देखिए यहाँ पर कॉपर की जगह पर खुद बैठ गया है। तो क्या बन गया है, FeSO4, और इस कॉपर को अलग करके यहाँ रख दिया है, कॉपर को अलग कर दिया है, यानी जो Fe है आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए Fe ने कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया है और उसकी जगह पर खुद बैठ गया है, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है उसके प्लेस से। इसलिए इस समीकरण को हम, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल बोलेंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ देते हैं। यहाँ ये जिंक है, ये जिंक इस कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए इस कॉपर को ये सॉल्यूशन में से हटा देगा, और यहाँ पर कॉपर होना चाहिए था लेकिन जिंक खुद आके बैठ गया है, कॉपर को अलग कर दिया है, क्योंकि जो जिंक है, जो जस्ता है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन करता है, इसलिए कॉपर से जल्दी रिएक्शन करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से इसको हटा देगा, और यहाँ बन गया ZnSO4। SO4 तो वैसा का वैसा ही है, Cu को हटा दिया और उसकी जगह पर Zn बैठ गया है, क्योंकि Fe और Zn Cu से मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं, इसलिए उन्होंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया है और खुद उसकी जगह पर बैठ गए हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको कंक्लूजन के माध्यम से भी समझ लेते हैं। इन द एबव इक्वेशंस, जो ऊपर दिए हुए इक्वेशंस हैं, आयरन एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव। जो आयरन और जिंक हैं वो कैसे हैं, वो मोर रिएक्टिव हैं। मोर रिएक्टिव हैं किससे, देन द कॉपर विच हैज आल्सो डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। जो उपयुक्त समीकरण हैं उसमें आयरन और जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव हैं, इसलिए उन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया है फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि आयरन और जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। यहाँ पर इस आयरन ने यहाँ Cu को हटा दिया और उसकी जगह पर यहाँ खुद बैठ गया है। इधर जिंक ने भी यहाँ से Cu को हटा दिया और उसके स्थान पर खुद बैठ गया है। यहाँ देखिए दोनों ने Cu को अलग कर दिया है, क्योंकि जो Fe है वो भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है और जिंक है वह भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, हमें इसको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब होता है जहां दो बार डिस्प्लेस हो, दो बार एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड किया जाए, उसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें डिस्प्लेस होगा वो आयंस के माध्यम से होगा। अब आयंस के माध्यम से कैसे होता है
आइए उसको अच्छे से समझ लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। वह रिएक्शन, एक रिएक्शन इन विच जिसमें न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, एक नया कंपाउंड फॉर्म यानी बनता है वाई म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब होता है एक दूसरे से या अन्य से, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो नया कंपाउंड्स फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, वाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी आयंस के एक दूसरे के एक्सचेंज से ही एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज हो, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो, किसका, आयंस का, तो उसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। एक रिएक्शन इन विच जिसमें न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, एक नया कंपाउंड फॉर्म हो, एक नया कंपाउंड बनता हो, कैसे बनता हो, वाई म्यूचुअल एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज से नया कंपाउंड फॉर्म हो, किसके एक्सचेंज से, ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, उन दोनों के बीच आयंस के एक्सचेंज से एक नया कंपाउंड फॉर्म हो, उसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। ये जो Na है ये प्लस का होता है और SO4 माइनस का होता है। Na पर प्लस आयंस होता है। आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस, एक नेगेटिव आयंस। एक होता है पॉजिटिव आयंस और एक होता है नेगेटिव आयंस। यहाँ Ba पर पॉजिटिव आयंस होता है और Cl पर नेगेटिव आयंस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। कैसा एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो इसका प्लस है और इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया, NaCl। इसका प्लस यानी Na और Cl इधर माइनस का है तो एक दूसरे का प्लस माइनस जुड़ के क्या हो गया, NaCl, और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इसको यहाँ इतने ही शॉर्ट तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि यदि ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको अपन एक अलग क्लास में समझ लेंगे कि प्लस माइनस के क्यों होते हैं। अब जो अगला है उसको भी हम समझ लेते हैं। इसका माइनस और ये प्लस माइनस, ये दोनों क्रिया करके ये अलग बना लेंगे तो क्या बन गया, BaSO4। पहले क्या हुआ था, ये प्लस और ये माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस, ये NaCl बन गया, और इसका माइनस इसका प्लस, यानी एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, आयंस का एक्सचेंज कर दिया। आयंस का क्या कर दिया, म्यूचुअल एक्सचेंज कर दिया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये प्लस ये माइनस ये दोनों चले गए NaCl, और ये माइनस ये प्लस ये दोनों चले गए BaSO4। यानी इसमें डबल बार डिस्प्लेस हुआ। जब डबल बार डिस्प्लेस हुआ तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और डेफिनेशन भी यही बोल रही है, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी कि एक नया जो कंपाउंड फॉर्म हो, कैसे फॉर्म हो, म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब होता है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज, आयंस के साथ, आयंस का एक्सचेंज हो, उन दोनों की बिटवीन आयंस का एक्सचेंज हो, तो उसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर इनके बिटवीन आयंस का ही तो एक्सचेंज हुआ था, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, ये आयंस का ही एक्सचेंज हुआ था, इसलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगला एक इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है
ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, इसे एग्जाम्पल सहित समझाना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है, इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑक्सी, यानी जहाँ पर ऑक्सी इंक्रीज हो जाए, जहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाए, गेन हो जाए, ऑक्सीजन गेन हो जाए या ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए या फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट आइदर गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें ए रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट क्या करता हो, अब रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट दोनों ही रिएक्टेंट ही मिलके क्या बनाते हैं, तो रिएक्टेंट ही मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या करता हो, आइदर गेन्स ऑक्सीजन, या तो उसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन गेन हो यानी ऑक्सीजन बढ़ जाए, या फिर लॉसेस हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए, या तो ऑक्सीजन गेन हो जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन गेन हो जाए या फिर हाइड्रोजन लॉस हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जहाँ पर कोई रिएक्टेंट है उसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर उसमें से हाइड्रोजन घट जाए यानी हाइड्रोजन हट जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ ये कार्बन है और इस कार्बन में यहाँ ऑक्सीजन गेन हो गया, देखो इधर आके यहाँ CO2 यानी ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये कार्बन क्या था, रिएक्टेंट था, इसमें ऑक्सीजन गेन हो गया इधर आके। जब ऑक्सीजन गेन का मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया या ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया या ऑक्सीजन ऐड हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। जब ऑक्सीजन गेन हो गया है तो इस एग्जाम्पल को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कहते हैं। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ ये कॉपर है और इस कॉपर में ये ऑक्सीजन जुड़ गया यानी ऑक्सीजन गेन हो गई, इधर आके देखो CuO, तो यहाँ पर इस कॉपर में ऑक्सीजन गेन हो गया, तो गेन हो गया, ऑक्सीजन जब गेन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ ये कार्बन है, इस कार्बन में ये ऑक्सीजन जुड़ गया यानी ऑक्सीजन गेन हो गया, इधर आके देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस कॉपर में इधर आके ये वाली ऑक्सीजन जुड़ गई, जब ऑक्सीजन जुड़ गई यानी ऑक्सीजन गेन हो गई, जब ऑक्सीजन गेन हो गई तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर जब हाइड्रोजन की बात आती तो हाइड्रोजन कम हो जाता, जब कम हो जाता हाइड्रोजन तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट आइदर गेन ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें रिएक्टेंट आइदर गेन्स ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन गेन करे और लॉसेस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को लॉस करे, इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसे ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये दोनों एग्जाम्पलों को हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।